क्या खूब कहा है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो इनकी बातों पर एतबार करना, भरोसा करना, ये एक ऐसा ही है कि जैसे खुद को अपने आप को बेवकूफ़ समझना या बेवकूफ़ बनाना। कांग्रेस और चूँकि ये इस तरह के वादे आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 14 दिसंबर के दिन भी किया था कि 2500 रुपया महिलाएँ, हम 2500 रुपया हम तमाम महिलाओं को देंगे माई बहन योजना के तहत। अब आप ये देखिए कि इनके अंदर खाने किस तरह से आपस में मतभेद है, इन लोगों में तालमेल नहीं है कि उन्हीं की योजना को, जिसको तेजस्वी जी ने जिसका ऐलान किया था, जिसका इतना प्रचार प्रसार किया था, अब उसी का योजना को कांग्रेस जो है अपनी सतह पर और अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करती है कि 2500 रुपया हम महिलाओं को देंगे। सबसे पहली बात कि बिहार की आधी आबादी महिलाएं हैं। आप इतना, आपके पास क्या फ्रेमवर्क है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि आप इस तरह से 2500 रुपये जो महिलाओं को देंगे, इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से? 1.5 लाख करोड़ रुपया का सालाना बजट होगा, जबकि बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपया है, और जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया जो है योजना बजट है। तो जब योजना बजट ही 1 लाख करोड़ है तो आप 1.5 लाख करोड़ कहाँ से ला करके देंगे? तो ये सिर्फ महिलाओं को, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। और एक तरह से कांग्रेस भी अब जुमलेबाजी पर उतर आई है। अगर ये कहें तो हम गलत ना होगा कि ये लोग महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश जी मिला करके जब इनकी सरकार 1.5 साल पहले जब थी, तब इन्होंने क्यों नहीं महिलाओं को 2500 रुपये देने की कोशिश की? क्यों नहीं उस वक्त इस योजना का इन्होंने ऐलान किया या इस योजना को धरातल पर उतारा? अब जब इलेक्शन नज़दीक है, वो जानते हैं कि महिलाएं बहुत बिहार की सशक्त हैं, पावरफुल हैं, और वो वोट जो बहुत जा कर के देती हैं। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं शौक़ से जा कर के देती हैं, और नीतीश कुमार जी को महिलाओं को साधने का अब तक जो है उन्होंने दावा कर रखा था। तो अब इन लोगों के, तमाम पार्टियों की निगाह जो है महिला वोट बैंक पर है, और किसी तरह से ये चाहती हैं कि इस तरह से लुभावने वादे करके महिलाओं को भटकाया जाए, महिलाओं को लालच दे करके उनके वोट को खरीदा जाए और सत्ता भोगा जाए। जो और बिहार की महिलाएं खूब जानती हैं, खूब समझती हैं, और वो पूरा मन बना चुकी हैं जनसुराज के साथ आने का। प्रशांत किशोर जी को अपना भाई महिलाएं बिहार की मान चुकी हैं। प्रशांत किशोर जी की जब पदयात्रा हुई, या अभी प्रशांत किशोर जी की जो बदलाव यात्रा चल रही है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय आपको नज़र आएंगी, और सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ जुड़ रही हैं। और हमारे साथ, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बिहार की महिलाएं हैं, और बिहार की महिलाएं चाहें तो सिर्फ महिलाओं के वोट के दम पर बिहार की सत्ता को बदला जा सकता है। तो ये चीज़ें, महिलाओं की ताकत को तमाम पार्टियां समझती हैं। कांग्रेस भी साधना चाहती है। नीतीश जी तो 20 साल से महिलाओं के वोट की बदौलत कुर्सी से चिपके हुए हैं। आरजेडी भी महिलाओं को पर ही टारगेट करती है। तो ये इस तरह से इनके समझ में आता है, इनकी सोच समझ में आती है, और किस तरह से महिलाओं को ये लोग उपयोग करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, वो समझ में आता है। और ये भी एक बात समझ में आती है कि इनके अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब इनमें आपस में ही इतना मतभेद है, इतना इख्तलाफ है, तो फिर ये बिहार को जीतने का किस तरह से कोशिश करेंगे, या ये जो ख्वाब देख रहे हैं 2025 में कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं, पहले तो आप अपने अंदर की जंग को ख़त्म कीजिए, आपस में तालमेल बैठाइए। आपकी जो तमाम महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, पहले एक मत पर तो हों। एक ही आप योजना का ऐलान उधर तेजस्वी जी खुद से करते हैं, इधर कांग्रेस खुद से करती है, तो इससे समझ में आता है कि इनके अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आगे की बात हमारी, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक दिन पहले यह पेपर में देखा और सुना कि राहुल गांधी ने यह अनाउंसमेंट किया कि वह भी महिलाओं को 250
2,500 रुपये 2,500 रुपये हर महीने देंगे। अब सवाल यह उठता है, पहले मैं एक बात इस पे बोलना चाहूँगी कि पहले ये दोनों पार्टी मिलकर कर चुनाव लड़ना चाहते थे, राजद और कांग्रेस। लेकिन जब राजद और कांग्रेस लड़ना चाहते थे तो जिस बात की घोषणा राजद दिसंबर में कर चुका, उसी बात की घोषणा फिर कांग्रेस द्वारा क्यों की जाती है? इसका तो साफ साफ यही मतलब निकल कर के आता है कि दोनों पार्टियों में अब मतभेद आ चुका है और आगे के दिनों में यह लोग मिल कर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो एक दूसरे की बात को यूँ सरेआम नहीं काटते। दी जाती है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? यह सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है कि जब आप घोषणा कर रहे हैं कि आप महिलाओं को इतने पैसे दीजिएगा, आप ये पैसे कहाँ से लाइएगा? आप संसाधन की तो बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई बात करते हैं, जब जनसुराज बात करता है, प्रशांत किशोर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो संसाधन की बात नहीं करते हैं। वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जैसे लोगों ने कहा कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय किस्म के स्कूलें खोलने की बात कर रहे हैं, कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, आप पैसे कहाँ से लाइएगा? उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी मैं को खोल दूंगा तो उससे जो आएंगे, हमारे पास जो पैसे आएंगे, उन पैसों को जो शुल्क आएंगे, उन पैसों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा पे खर्च करूँगा। मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे कि हमारे तरफ जनसुराज की तरफ महिलाएं जो हैं खिंची हुई चली आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यह नेता, हमारे नेता ने सबसे पहले उन माँ और बहनों से बातें की कि आप इस बार जो वोट दीजिएगा, उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा। आप देख लीजिएगा उनके हर भाषण में जो पद यात्रा वह कर रहे थे, उन्होंने कहा आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपने बच्चे के लिए शिक्षा और रोजगार मांगिए। 40 सीटें देगी विधानसभा में, 40 ही नहीं, 40 से बढ़ भी सकता है। अगर महिलाएं सशक्तिकरण की हम जब बात कर रहे हैं तो महिला 50% महिलाएं हैं यहाँ पे। 40 सीट की बात करते वो कम है, 40 सीट की बात कर रहे हैं वो कम है। आप जनसुराज ने हिम्मत दिखाया है कि महिलाओं को सामने लाकर उनको सशक्तिकरण, उसका प्रेजेंटेशन बनाए। अभी पंचायती चुनाव आप देखेंगे, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, लेकिन महिलाएं उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, उनका पति प्रेजेंटेशन कर रहा है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण कभी हो ही नहीं सकता है। महिलाओं को 40 महिलाओं को पूरे विधानसभा 245 विधानसभा में से 40 महिलाओं को ऐसे ढूंढ के लेकर आएंगे जो अपना प्रतिनिधित्व तो खुद करेगी, वो किसी पर निर्भर नहीं करेगी। तो 40 से बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। ऋण देंगे कम ब्याज पे। नीतीश कुमार का ये ऑलरेडी योजना है। कौन सी योजना? बता देते हैं हम। कौन सी योजना जो हमारी योजना से मैच कर पाएगा? बिल्कुल, महिला प्रशिक्षण योजना है, महिला रोजगार योजना है। कितना परसेंट दे रहा है? कितना प्रतिशत दे रहा है? देखिए वो दोनों में अंतर है। वो प्रशिक्षण में कितने परसेंट निकले हैं? कॉपी तो नहीं ना कर रहे हैं जी नहीं। अरे उनका प्रशिक्षण देखिए ना, लिखा के देखिए, आप ग्राउंड पर देखिए कितना महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगार कर रही है। वो डेटा दीजिए मुझको, बिल्कुल डेटा जल्द निकलेगा आपको। अब तक वो कर ही रहे हैं। 1 मिनट दीजिएगा तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। हम लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 4% के ऋण से हम बैंकों से लोन दिलवाएंगे। बाकी जो परसेंट 10% 12% जो मिलता है, उसका जो बचा हुआ है वो सरकार भरेगी और उनको ऋण दिलवाया जाएगा। बहुत सारे काम है बिहार में जो महिलाएं कर सकती है। अचार बनाना है, उसके लिए स्वरोजगार कीजिए ना। डीजल पापड़ मंगाते हैं गुजरात से, बिहार में क्यों नहीं कर सकते हम? उसके लिए जीविका दीदी योजना है, उसके तहत वो बिल्कुल है। जीविका दीदी में कितना परसेंट मिलता है? कितना परसेंट है? कितना परसेंट मिलता है ना उसको? 15-20% हो गया है। 15-20% ऋण मिलता है। हम 4% की बात कर रहे हैं। महिलाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में समझ में नहीं आता है कैलकुलेशन।